हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? तैयारी जबरदस्त चल रही है ना? मन लगा के पढ़ना है, इस बार एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है ना बेटा? एकदम से मैथ्स में फुल लाना है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये वीडियो। क्लास 10th मैथ्स परीक्षा सोल्यूशन चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 11 मॉडल टेस्ट पेपर कराया जा रहा है, जिसमें से हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। बोला क्या है क्वेश्चन? अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent into the form of an arc of a circle subtending an arc angle of 60 डिग्री। क्वेश्चन ये बोला है बेटा कि एक 20 सेंटीमीटर का लॉन्ग वायर है। कितने सेंटीमीटर का? 20 सेंटीमीटर का। उसे बेंट कर दिया गया, मोड़ दिया गया है, ठीक है ना, और सर्कल के फॉर्म में बना दिया गया है, और उसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको बताना है कि रेडियस कितना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो गिवन है हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क कितना गिवन है बेटा? लेंथ ऑफ द आर्क कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर सर जी। अब हम क्या करेंगे? एंगल कितना बन रहा है? एंगल का मतलब होता है थीटा। थीटा बन रहा है 60 डिग्री का। अब ये बताओ बेटा निकालना क्या है? सर जी रेडियस निकालना है। रेडियस इक्वल टू क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और एक फॉर्मूला होता है किसका? किसका सर जी? लेंथ ऑफ द आर्क होता है क्या? होता है बेटा थीटा। ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को इस चैप्टर में से सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 पाई आर। किसका सर जी? लेंथ ऑफ द आर्क का। लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया हुआ है? 20। लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द आर्क मतलब वायर। ये क्या है? वायर है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है ना। थीटा की वैल्यू, एंगल दिया हुआ है 60, 180 हो जाएगा सर जी। हाँ सर जी। पाई की वैल्यू नहीं रखो, इसमें नहीं रखो, पाई रहने दो, ठीक है ना? पाई की वैल्यू नहीं रखना है, ठीक। आप चाहो तो रख सकते हो, बाकी अध्ययन में नहीं रखा है इसलिए मैं भी नहीं रख रहा हूं, क्योंकि अध्ययन के हिसाब से पूरा सॉल्व कराया जा रहा है, ये अध्ययन का सोल्यूशन नहीं कराया जा रहा है। कट गया। अब ये देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब ये देखो बेटा 3 डिवाइड में है तो किस में हो जाएगा? 3 डिवाइड में किस में हो जाएगा बेटा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो मैं राइट साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पास क्या हो गया है थोड़ा देखना पड़ेगा। 3 डिवाइड में किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हो जाएगा ना? देखो 3 नीचे था, ऊपर चला गया। और देखो पाई जो है ना मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। आर इक्वल टू 23 जा 60 अपॉन पाई, 60 अपॉन पाई इक्वल टू आर। आर इक्वल टू कितना आ गया? 60 बाई पाई सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। चेक करो फटाफट। क्या है? कुछ लग गया है क्या? चलो कुछ नहीं कचड़ा है शायद, ठीक है ना? चलो ये क्या आ गया आपका? रेडियस कितना आ गया? 60 बाई पाई आ गया आंसर। चेक करिए फटाफट, सही है क्या? बिल्कुल सही आंसर है। सेंटीमीटर लगा दिया हमने। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रूच। चले क्वेश्चन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रूच वाला। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और चलो क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना है और समझना है। क्या बोला है? अ ब्रूच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर, ठीक है? ब्रूच जानते हो क्या होता है बेटा? बेटा जो ब्रूच बिल्ला टाइप का होता है, जो एकदम लगाया जाता है ना यहाँ पास 26 जनवरी वगैरह में, या फिर गर्ल्स लोग होती हैं ब्रूच लगाती है, सर्कल की शेप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रूच बोलते हैं, ठीक है ना? ब्रूच या फिर ब्रॉच, कुछ लोग ब्रॉच बोलते हैं, कुछ लोग ब्रूच बोलते हैं। देख लेना आप लोग क्या है वो, ठीक है? चलो, अ ब्रॉच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर। ब्रॉच जो है, ब्रूच ब्रॉच कुछ भी हो, सिल्वर वायर से बनाया गया। किससे बनाया गया बेटा? सिल्वर वायर से बनाया गया है। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। किसके फॉर्म में? सर्कल की फॉर्म में। चले तो पहले एक सर्कल बना दो। सर्कल बना दिया जाए। ये बन गया। ओह
चलिए किसके फॉर्म में बनाना है? सर्कल के फॉर्म में बनाना है ना। चलो पहले एक सर्कल बना लो आप लोग। ये बना लिया हमने, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विथ डायमीटर 35 mm, और इसमें से डायमीटर जो है पहले सर्कल के फॉर्म में सिल्वर से बना लिया क्या, उसके बाद 35 mm का डायमीटर बनाना है, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स, लेकिन ध्यान रखना डायमीटर कितने लेंगे, 5, तो 5 डायमीटर बना दिया जाए। डायमीटर जो होता है सेंटर से पास होता है बेटा, सेंटर से क्या होता है, पास होता है। एक हो गया डायमीटर, 2 हो गया डायमीटर, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 मिनट, 3 हो गया ना, अभी कितने हुए, 1 2 3 1 4 डायमीटर हो गए, ठीक है। 5 4 1 ये 5, कितने डायमीटर हो गए बेटा, 5 डायमीटर हो गए। अब जब 5 डायमीटर हो गए, आपको पता है कितने सेक्टर हो जाएंगे, सेक्टर मतलब ये अंदर के पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 डायमीटर मतलब कितने सेक्टर हो गए, 10 सेक्टर हो गए, ठीक है। ये ब्लॉच बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स, जो कि अंदर जो है 10 सेक्टर में डिवाइड करता है। सो इन द गिवन फिगर फाइंड, अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड, पहला क्वेश्चन बोला है क्या, ध्यान से देखना, द टोटल लेंथ, ये क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ द, बताता उसको हो जाए, ठीक है। द टोटल लेंथ, अभी टिक लगा लो, ठीक, हाँ, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये ले लेता हूं, ठीक। क्वेश्चन में ये बोला है, आपको बताना है ये ब्रॉच जो है सिल्वर वायर से बनाया गया है, आपको बताना है टोटल कितना लेंथ यूज हुआ है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको सर्कल बनाया है, आपने क्या बनाया है, सर्कल। सर्कल बनाने के लिए ये वाला पार्ट यूज किया ना, ये वाला पार्ट, तो इसको सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, पाई इंटू आर। हाँ 2 पाई की वैल्यू बताइए, 22/7 हो जाएगा ना। चलो 2 पाई, आर की वैल्यू बताइए, रेडियस कितना है बेटा, अब ये बताओ, एक काम करो, रेडियस कितना है, रेडियस 35 है, रेडियस कितना है, डायमीटर कितना 35 है, तो रेडियस क्या होता है, d/2, मतलब रेडियस हो जाएगा 35/2, हो जाएगा ना, दिखाई दे रहा है, आप लोग कर लेना ऐसा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा ना बेटा। रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर 35 है तो रेडियस 35/2 हो जाएगा। ये कटा 7 5 जा 35, ये आ गया ना। तो 22 इंटू 5 कर देंगे, 22 इंटू 5 क्या कर देंगे 22 इंटू 5 करो, 22 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 2 10 11, मतलब 110 mm। ये बताओ, अभी हमने केवल सर्कल वाला पार्ट बनाया है, क्या वो कौन सा पार्ट बनाया है, सर्कल वाला पार्ट बनाया है, तो कितना लग गया 10 mm। चलो कितना लग गया, 10 mm लग गया ना। चलिए
अभी हमने केवल कौन सा पार्ट बनाया, सर्कल वाला पार्ट बनाया है, तो कितना लग गया 110 mm। अब ये बताओ डायमीटर, अब कितने 5 कितने हैं बेटा, 5 डायमीटर हैं। डायमीटर बनाने में कितना लगेगा ये बताओ, 5, ठीक है ना, 5 डायमीटर बनाया तो एक कितना है 35। भाई इसको डायमीटर बनाएंगे ना तो एक कितना है 35 mm का है, तो 35 इंटू 5 कर दो। 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 5 पचम 25 5 15 16 17 175 कितना हो गया 175 mm। मतलब सर्कल वाला पार्ट बनाने में कितना लगा है, कितना लगा, सर्कल वाला पार्ट बनाने में लगा 110 mm और डायमीटर वाला पार्ट बनाने में कितना लग गया 175 mm। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर used to make brooch कितना लग गया बेटा, कितना लग गया, अब दोनों को ऐड कर दो, 110 प्लस 175 कितना हो जाएगा 5 7 1 8 1 2 285 mm। ठीक है ना, कितना लग गया 285 mm लग गया। क्या करने में, हमने जब पूरा क्या बनाया, देख लो, देखिए अच्छे से देखिए, कितना लग गया है बेटा 285 mm लग गया। क्या करने में, ब्रूच को बनाने में कितना सिल्वर लगा 285 mm। ठीक है, इसको हम क्या कर देते, पैक कर देते क्वेश्चन को। ठीक है ना, हाँ एक क्वेश्चन फटाक से हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि, क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर ले क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसमें करके देखता हूं एक बार हो जाए शायद। क्वेश्चन सेकंड बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है, तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच निकालना है। ठीक है ना, इसको भी पैक कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। ठीक है ना, मतलब एक एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से देखना। इसको भी थोड़ा मैं पैक कर देता हूं ताकि अच्छे से हो जाए। चल कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना और समझना है केवल। आपको ये पता है ना थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, होता है कि नहीं होता, होता है सर जी। और आपको पता है, क्या पता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं कुछ बेसिक चीजें। क्या पता है बेटा, आपको ये पता है कि सर्कल का क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है ना, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, एंगल कितना होता है 360, और कितने सेक्टर हैं 10 सेक्टर है। तो मतलब ईच, यहां लिख दोगे, एक काम करो इसको बाद में लिखना। ठीक है, आपको ये पता है ना बेटा, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है 360 होता है ना। तो ईच सेक्टर कितना हो जाएगा, ईच, ठीक है, फाइंड द एरिया, ईच सेक्टर कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, पहले एंगल बताओ, एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा, ये बताओ बेटा। अगर टोटल कितने एंगल होता है 360 होता है, और कितने सेक्टर हैं 10 सेक्टर हैं, तो कितना हो जाएगा एंगल, कितना हो जाएगा, इसको थीटा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, हो जाएगा 36 हो जाएगा, चलो हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा सर जी। देखो क्या होता है 360 डिग्री दिए हुए हैं ना, और 10 सेक्टर हैं,
360 डिवाइड बाई 10 मतलब ये 36 एंगल बनता है, या एक का कितना बनता है 36 36 36 36 बनता है ना। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर जब हम निकालेंगे बेटा तो फॉर्मूला यूज होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। चलो इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर दूंगा, टेंशन ना ले, इसको मैं थोड़ा छोटा साइज कर देता हूं। ओहो ठीक है, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। गड़बड़ हो गई क्या, एक मिनट, जेड ये होता है ना, क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अभी बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना निकाला हमने 36 डिग्री निकाला, कितना निकाला था 36 डिग्री निकाला था ना। तो थीटा मतलब 36 डिग्री 360 कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 कर देंगे ना कर देंगे। रेडियस कितना है, डायमीटर 35, रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, 35/2 ठीक है, 35/2 ठीक है ना। अब जब आप सॉल्व करोगे इसको कैसे करोगे, ये 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ना बेटा। अब देखो अब क्या करोगे, ये कटा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना बेटा। चल ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा आपको अच्छे से, ठीक है। और जब ये कटेगा 7 5 35, इसके आगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं आपको सॉल्व करना, क्योंकि जगह कम है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, इसलिए सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो, सॉल्व करके देखो, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर इसका लिख दे रहा हूं। तो इसका आंसर आएगा बेटा 385/4 mm। देखो एरिया अगर बोला है ना तो आंसर mm स्क्वायर आएगा, 385/4 mm का स्क्वायर। चेक करो आंसर सही क्या, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। एरिया कितना आ गया 385/4 mm स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा खिचड़ी हो गया है क्या, चेक करो फटाफट, चेक किया जाए, हाँ स्क्रीनशॉट करो फटाफट, समझ में आ गया ना हर चीज, ठीक। तो आगे बढ़े, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया है, सेट नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। आप लोग क्या करो, बस एक काम कर दो, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।